नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नहीं है, इसलिए ब्राह्मण बंधुओं, आपको बहनों पत्नियों को भी जगाना चाहती हूँ कि कृपया परशुराम भगवान की रैली में अगली बार से नेतृत्व मेरी मातृशक्ति करेगी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमान गिरिराज जी, मेरे बड़े भाई सम्माननीय अशोक जी। कार्यक्रम के बाद लोग मुझसे ब्राह्मण एकता की बात करते हैं, तो मैं पूरे राजस्थान को कहना चाहता हूं कि आज बाड़ी में आकर देखें ये हुजूम, ये समाज के बंधुओं का एकत्रीकरण, ये समाज की एकता नहीं है तो और क्या है। मैं इस एकता को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जब भी ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में जाता हूं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमेशा यही कहता हूं कि ब्राह्मण तो वो है जो स्वयं अपने लिए कभी जिया ही नहीं, अपने समाज के लिए, अपने कुल के लिए, अपने वर्ण के लिए कभी जिया ही नहीं। वो जिया तो संपूर्ण सृष्टि के लिए जिया, संपूर्ण मानव समाज के लिए जिया है। याद करिए, जब पृथ्वी पर असुरों का प्रकोप था तो सर्वप्रथम अपनी हड्डियों का दान देकर वज्र बनाने वाले ऋषि दधी जी ब्राह्मण समाज के थे। याद कीजिए, स्वतंत्रता का आंदोलन जिसकी शुरुआत करने वाले मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण समाज से थे। समाज में एकता का, संगठन का सूत्रपात करने वाले परम पूजनीय डॉक्टर साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने वाले ब्राह्मण समाज के थे। जब बीड़ा किसी ने उठाया तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय को निर्माण करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय वो भी ब्राह्मण थे। एक ऐसा महामानव, जब भारत पर संकट आया तो एक अदने से बालक को उठाकर सम्राट बनाकर उस विदेशी आक्रमण से दूर किया, ऐसे विश्वदत्त चाणक्य को मैं प्रणाम करता हूं, वो भी ब्राह्मण समाज के थे। आज यहाँ पर गौरव की अनुभूति हो रही है। हम समाज के छोटे छोटे बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि समाज इन बच्चों को सम्मानित नहीं कर रहा है, समाज इस भविष्य को सम्मानित कर रहा है जो आगे चलकर समाज का नेतृत्व करेंगे, देश का नेतृत्व करेंगे, राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण कौन है? कई बार मैं पढ़ता हूँ तो मुझे एक कहानी याद आती है। अंग्रेजों ने राज था और कहा महाकुंभ लगा हुआ था। गंगा स्नान के लिए आए हैं, बोले गंगा तो रोज बहती है, आज इतने लोग क्यों आए हैं? उसने कहा आज एक विशेष पर्व है। तो बोला कौन सा विशेष पर्व है? बोला आज बसंत पंचमी है। बोला इतने लोगों को एक साथ कैसे पता लगा कि बसंत पंचमी है? एक आदमी ने अपनी जेब से जंतरी निकाली, बोला महाराज हमारे सारे आने अपने पिता श्री बनवारी लाल जी की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और समस्त धौलपुर समाज की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और सबको समस्त प्रणाम करता हूं। तो समाज को एकत्रित हम नहीं कर सकते। हम लोग इतनी दूर इसीलिए चल के आए हैं कि आप भी हम सुने और आप हमारी सुने, तब कोई संदेश जाएगा। तो मेरा विनम्र निवेदन है, चाहे मुझे एक यहाँ के पत्रकार बंधुओं को और वो सब लोग जिनको इनाम मिला, अपने दिल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और हार्दिक बधाई। समस्या क्या है? जो आदमी राजनीति से जुड़ा होता है वो कितनी भी कोशिश करे, किसी भी मंच पे बैठे, समाज के साथ साथ राजनीति की बात कर। अभी जब मैं धौलपुर से सम्मानित मंत्री, बहुत सुनने को मिलता है कि कई बार हम राजनीति में पिछड़ जाते हैं तो आरोप प्रत्यारोप समाज पर लगते हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा और बड़े फक्र के साथ मैं समाज का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कितने भी मतभेद हों, कितनी भी प्रतिद्वंद्विता हो, समाज सामाजिक स्तर पे एक है और पूरे जिले में कोई भी ब्राह्मण किसी भी ब्राह्मण के खिलाफ किसी केस में गवाही नहीं दे रहा। ये मंत्री जी आगे ब्राह्मणों की बहुत बड़ी ताकत है और मैं इसके लिए समस्त समाज का तहे दिल से शुक्रगुजार देता हूं। हम किस बात का आरोप लगाते हैं?
ब्राह्मण जी, आपका सम्मान भी करता हूँ, आप अध्यक्ष भी हो, और हम लड़की वाले, आप लड़के वालों, एक जरूर चीज कहना चाहूंगा कि समाज की 4 कुर्सियों की 4 पायदान होती है। जब तक चारों पाए एक नहीं हो पाएंगे तब तक समाज एक नहीं हो पाएगा। सबसे पहली पायदान होती है जिसको पीढ़ी कहते हैं, परिवार, वो स्कूल में होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आज समाज में आ रही है, जो पुरुष वर्ग है, हम अपने बच्चों को जो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, जो सभ्यता नहीं दे पा रहे, इसीलिए हम समाज में पिछड़ रहे हैं। इसीलिए दूसरी जातियां, दूसरे लोग ये हमें संशोधन करना पड़ेगा कि जब माँ संस्कार दे रही है, शिक्षा स्कूल दे रहा है, तो सभ्यता बाप नहीं दे रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है। पहले समाज में क्या था कि दादा पोते को संस्कार देता था, दादा के पास वक्त था, दादा पोते को शादी में, ब्याह में, समाज में लेता था, और दादा कहता था तो उसके पैर छूटता, उस बच्चे को सभ्यता मिलती थी। आज ये जो हमारी कड़ी टूट रही है, इसमें हम कितना संशोधन कर सकते हैं, कितनी पीढ़ी को जोड़ सकते हैं, कितनी सभ्यता दे सकते हैं, तब हम दूसरे लोगों को जोड़ सकते हैं, तब हम उस समाज में चल सकते हैं जिसके लिए हम लोग युद्ध करें। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है समाज को जोड़ने के लिए। दूसरी बात, ब्राह्मण समाज की मैं मंच पे कहना चाहूंगा, ये ब्राह्मण समाज बड़ा स्वाभिमानी है। जी सुनो यार, समाज बड़ा स्वाभिमानी है। मंत्री महोदय, समाज की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, अगर कोई भी आदमी ब्राह्मण समाज को 10 का नोट कैसे देगा, तो ब्राह्मण सम्मान से देगा, और ऊपर तो कोई 1000 का नोट नहीं फेंकेगा, तो समाज स्वीकार नहीं करेगा, तिरस्कार कर देगा। और जो नए पीढ़ी के लोग इसको नहीं समझना चाहते हैं, और बुजुर्ग कहते हैं तो जाके दीवार पिक्चर देखो, एक जूता साफ करने वाला जब नोट फेंकता है तो कहता है कि आज मैं गिरा हुआ पैसा नहीं उठाता। जिन लोगों ने पैसा कमा लिया, समाज को आप खरीद नहीं सकते, इसका स्वाभिमान नहीं खरीद सकते, इसका मन जीत सकते हो। और ब्राह्मण समाज का मन पैरों में और पेट में, तो पैर छू लेगा, समाज को सम्मान देगा, उसको आशीर्वाद देगा। तो ये अगर हम संस्कृति समझ पाएंगे तो हमारा समाज चल पाएगा। ये हम लोग विश्लेषण करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पिता पे समाज का बहुत बड़ा ऋण है, और मैंने उस परिवार में जन्म लिया, मैं विधायक बनूं न बनूं ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समाज का जो सम्मान मेरे पिता को दिया, समाज ने जो सम्मान मेरे परिवार को दिया, मैं समाज का ऋणी, और मैं बुजुर्गों के आशीर्वाद चाहता हूं कि जब कभी समाज को मेरी जरूरत हो, मैं तन मन धन से समाज के लिए समर्पित हो जाऊंगा। और उस कुल में पैदा होने का, जन्म लेने का अगर मैं ऋण चुकाता हूं, तो मैं सही मायने में समाज में कहूंगा कि मैं ब्राह्मण हूं, और मैं पुनः ब्राह्मण होने के लिए फक्र भी करता हूं, और बुजुर्गों से आशीर्वाद चाहता हूं। राजनीति की बात ना हो तो ब्राह्मणों का मंच होने पर संशय अपने आप खड़ा हो ही जाता है। आदरणीय अशोक शर्मा जी का ओजस्वी उद्बोधन मैंने सुना, माननीय अध्यक्ष महोदय और राजस्थान से पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ब्राह्मण प्रबुद्धजन, आपकी जानकारी में मैं एक बात लाना चाहूंगा। इस मंच से हमने ब्राह्मण समाज के प्रशंसा में कई बातें कही, कई बातें सुनी। मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। राजस्थान के अंदर ब्राह्मण वोटरों की जो जनसंख्या है वो तकरीबन 14.5% है। ब्राह्मण बंधुओं, 14.5% ब्राह्मण वोटर होने के बावजूद आपका स्वागत है। ब्राह्मण समाज तन मन धन से आपका एवं किसी भी ब्राह्मण प्रत्याशी का स्वागत करता है। ब्राह्मणों में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कभी ना थी, ना है, और श्री भगवान परशुराम की गौर करेंगे तो धौलपुर जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट आरक्षित बाड़ी के अंदर 1500 घर बाड़ी नगर पालिका क्षेत्र में ब्राह्मण बंधुओं के हैं। यदि प्रत्येक घर से एक व्यक्ति भी निकल के आता है तो आज इस पंडाल के अंदर 1500 व्यक्ति बाड़ी से रह जाते हैं। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र का सर्वे जो हमने करवाया था उसमें 5500 परिवार हैं ब्राह्मणों के। क्षेत्र से एक व्यक्ति आता है तो 5500 ब्राह्मण परशुराम जयंती में शामिल होते हैं। और आप ही नहीं, माताओं बहनों से भी गुजारिश करूंगा वो भी परशुराम जयंती में शामिल हों। जिस दिन वो शामिल होने लग जाएंगे उस दिन लगेगा कि समाज सही दिशा और दशा में जा रहा है। दूसरी बात मैं आप लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं, राजनीतिक और मतदाताओं के आंकड़े पर अगर अपन गौर करते हैं तो ब्राह्मण इतना बड़ा वैक्यूम आएगा कि समाज की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी।
व्याख्यान दिया, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। ये बात चिल्लाने की और कहने की नहीं है, उन्होंने कह दिया बड़े दिल वाले हैं, लेकिन ये बात आंखों ही आंखों में समझने की है। मैं भी दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ा, आपके चंबल के पास मेरी विधानसभा है, पहले मैं उसी विधानसभा से 20,000 से जीता था, मंत्री बना, उसके बाद में इस्तीफा के बाद में फिर मैं चुनाव लड़ा। यहाँ से कुछ लोग गए, लेकिन आप भी वोट देते हो गए, और जाकर उन्होंने वहां पर जातिवाद का तांडव कर दिया। अब वो लोग पछता रहे हैं जिसको वो चुना के आए थे, उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, वो लोग पछता रहे हैं। लेकिन मैं उनकी सेवा में समर्पित रहा, 25-30 साल से मैं समर्पित रहूंगा। मैंने कभी जात बिरादरी की राजनीति नहीं की, मैं कभी न राजनीति जात बिरादरी की जाती है। हाँ, ये जरूर है, अगर हमारा व्यक्ति है तो उसका हम सपोर्ट करेंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे। जो पार्टी हमें देगी उस पार्टी को लौटा कर हम उसको देंगे। ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए और ऐसे हमारे संस्कार होना चाहिए। ब्राह्मण को शास्त्र की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, आज ब्राह्मण को उतनी ही शक्ति की जरूरत है, और शक्ति अगर ब्राह्मण के अंदर होगी तो मैं कहता हूँ बुद्धि भी होगी और शास्त्र भी होगा और शस्त्र भी होगा। हमें जितनी शास्त्र की जरूरत है उतना शस्त्र की भी जरूरत है। हमें हथियार उठाने की अगर आवश्यकता पड़े, एक बार आपको पता है मध्य प्रदेश में एक रुपया निर्दोषिया की पकड़ हुई थी, उसमें हमारे बनवारी लाल जी एमएलए थे और कई आपके आज तक के पूरे राजस्थान के मध्य प्रदेश के लोग पहुंचे, तो ये ऐलान कर दिया था रुपया निर्दोषिया की पकड़ हुई सभी ब्राह्मण समाज ने मुरैना में ऐलान कर दिया कि हम अपने सारे जनेऊ उतार कर हम कलेक्ट्रेट पर सब जनेऊओं का संस्कार करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। और हमारी पकड़ आखिर के अंदर लौट के नहीं आई तो वो पकड़ बिना पैसा दिए लौट के घर वापस है। हमें बहुत बड़ी शक्ति लगाने की जरूरत है, हमें आपस में वार्तालाप करने की जरूरत है। हम काना खुशी में चले गए, अरे भाई साहब कौन बारे में फलाना ऐसे कह लो दीवारी में बोल रहे बंद अच्छी पकड़ाने वाले कहिए कि ना नहीं कहिए, 2-4 महीने नहीं में निकलेंगे, देवटी को तो याद है बहुत समय निकल गया, नहीं मानेंगे। भाई साहब ने कहिए है हमारे कहने दो, 4 गाड़ी ले रहे देने दो, हम उनसे बात कर लेंगे, हम उनसे मिलेंगे, उनके घर जाएंगे, भाई साहब का नारा नहीं कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। तो हमको ये सारे संस्कार पैदा करने पड़ेंगे, अपने नौजवानों को ये शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। उनमें भी दोष पैदा हो रहा है, हम रैलियां निकाल रहे हैं, हम बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये संस्कार होना चाहिए कि 1-150 व्यक्तियों का परिवार था और एकजुट रहकर भोजन खाता था, तो एक पत्रकार ने उससे पूछा कि भैया तुम्हारी क्या वजह है कि तुम 150 आदमी का परिवार पढ़ाई सकती है। किसी भी क्षेत्र में हम ताकतवर हैं और ताकतवर रहेंगे। बरसते हमें भाईचारे के साथ मिलकर अपनी शक्ति का प्रयोग हमेशा कराते रहना चाहिए। जहाँ भी हमारे भाई को जरूरत है, चाहे वो पिछली पंक्ति में खड़ा है, उसकी मदद करेंगे। हम किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति है, ब्राह्मण का धर्म है दया करेंगे उसको, और उसकी हम जितनी हो सकेगी उतनी हम उसकी व्यवस्था करेंगे और उसकी जितनी